नमस्कार दोस्तों। अभी हमारे देश में एक बहुत बड़ी महामारी या बहुत बड़ा एक संकटग्रस्त जिसको हम बोल सकते हैं वो आया हुआ है, और उस बीमारी को हम सब जानते हैं कि वो कौन सी बीमारी है, वो कोरोना वायरस। अभी शुरू में जब ये हमारे देश में शुरू में चाइना में था, या चाइना से हमारे देश में आया, सबको पता है कहाँ से आया कैसे आया। मैं उस विषय में कोई बात भी नहीं करना चाहता कैसे आया, पर अभी मैं कहीं भी हम बाहर सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, कई वीडियोज़ आ रही हैं ऐसी कि जो लोग पहले बाहर चले गए थे हमारे देश से, और वही लोग एक एज ए कैरियर फॉर्म में हमारे देश तक ये बीमारी लेके आए हैं। वो चले गए थे ये बोलकर कि हिंदुस्तान में नौकरी नहीं है, इंडिया ठीक नहीं है, हम पढ़ने विदेश में जा रहे हैं, पढ़ाई अच्छी होती है। ठीक है, वो उनकी सोच है, वो पढ़ने गए हैं, रहने गए हैं, कमाने गए हैं, कैसे भी गए हैं। हम सब अपने अपने घरों से बाहर कहीं जाते हैं कमाने के लिए, रहने जाते हैं, पर इसका सबसे बड़ा एक उद्देश्य ये है, अभी हमें उन्हें ब्लेम नहीं करना, हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए था। और सपोर्ट इन द फॉर्म हम, और उनका खुद का ये दायित्व था जब वो इंडिया में आ रहे थे कि वो जहाँ पे सेंटर्स बनाए हैं, या फिर उन्हें घर पे ना जाके अपना चेकअप करवाना था, या फिर जो अभी सोशल डिस्टेंसिंग है वो अपनानी थी, और ताकि जब वो वहीं रुक जाता और वो फैलता नहीं है। पर अभी जो भी हो चुका, अभी हम उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, पर हम आगे के लिए ये कर सकते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने एक ये लॉकडाउन किया है, इसको हम फॉलो करें, और क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। जो भी हमारे WHO ने कोविड-19 के उसके लिए जो भी नियम बनाए कि हमें रेगुलरली हैंड वॉश करने चाहिए, 1 मीटर का डिस्टेंस रखना चाहिए, और किसी भी बाहर जाते वक्त हमें लोगों से मिलना या उनसे थोड़ा सा दूरी बना के 1 मीटर की दूरी बना के रखनी चाहिए। ये सभी पॉलिसी, और आजकल ये वीडियोस की फॉर्म में काफ़ी आ भी रहा है कि हमें कैसे हाथ धोने चाहिए, सैनिटाइजर से धोने चाहिए, हैंड सोप से, वो हम किसी से भी धो सकते हैं। बस मेन है कि हाइजीनिक रहना है, हाथ साफ रखने हैं, किसी भी उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आना नहीं। एक छोटी सी क्लिप कि हमें हाथ अपने कैसे धोने हैं, कितने बढ़िया तरीके से रगड़ने हैं, एक छोटी सी क्लिप आपके सामने है, आप उसको देखिए और उसको फॉलो करिए। वैसे ही अपने हाथ धोइए, और रेगुलर धोइए, और बिल्कुल हाइजीन रखें अपने हाथों को, बिल्कुल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरे रखें। एक बार एक दोस्तों, एक वीडियो ABP न्यूज़ की आपने देखी होगी। उसमें साफ साफ दिखाया हुआ है कि किस तरह से ये मल्टीप्लिकेशंस होके कितनी जल्दी फैलती है ये बीमारी। कोरोना वायरस है, ये संक्रमण कितनी जल्दी फैलता है। ये 10 मार्च को एक महिला, 10वीं महिला जो इस कोरोना वायरस से संक्रमण हुई थी, 10वीं महिला जो थी वो भारत में 10 मार्च को आई थी, और किस तरह से मल्टीप्लिकेशंस हुआ और कैसे दूसरे लोगों में फैला, उसकी है एक वीडियो है जो मैंने ABP न्यूज़ की, अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं बतौर एक उदाहरण पे आपको दिखा रहा हूँ, और ये अपनी वीडियो में लिंक किया है, इस वीडियो को अटैच किया है, आप इससे देखिए और इस कंसेप्ट को समझिए कि किस तरह से ये फैल रही है। और इस कंसेप्ट को अच्छी तरह नेटवर्क मार्केटिंग वाले जो बहुत ही मल्टीप्लिकेशंस पे जोड़ने तोड़ने ध्यान रखते हैं, उनको अच्छी तरह से ये कंसेप्ट मालूम है, और वो इस तरह से सीख भी चुके हैं। और वो उनसे मेरी गुजारिश भी है, अपने टीम लीडर्स या जो भी उनके अंडर एज ए वो मेंटर, उनको बता सकते हैं कि हमें इस वक्त सेफ रहना है। और जितने भी उनके नीचे जितने भी उनके अप्लायंस को बताएं, वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताएं, जो भी है वो बहुत ही जल्दी ग्रास्प करते हैं अपने लीडर्स की, वो बहुत मानते हैं। तो मेरा साफ सबसे यही कहना है कि जो भी लीडर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, अधिकारी हैं, कोई भी है, वो
बतौर उनको इसका जो कंसेप्ट है वो समझाएं और उनको सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनको फॉलो करने को बोले। चेन ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यह संक्रमण कैसे एक से दूसरे में फैलता है, उसके लिए दिल्ली की 10वीं कोरोना मरीज की खबर आपको देखनी और समझनी चाहिए। दिल्ली की 10वीं कोरोना मरीज दिलशाद गार्डन की रहने वाली एक महिला है। 19 फरवरी को यह महिला अपने बेटे के साथ सऊदी अरब गई। 10 मार्च को यह महिला सऊदी अरब से दिल्ली लौटी। एयरपोर्ट पर भाई ने उसे रिसीव किया। 12 मार्च को महिला में बुखार और खांसी के लक्षण दिख रहे थे। महिला ने स्थानीय डॉक्टर से संपर्क किया। 15 मार्च को इस महिला को जीटीबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। जीटीबी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने महिला को दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल रेफर किया। 17 मार्च को टेस्ट के बाद महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। 20 मार्च को महिला की मां और भाई भी कोरोना पॉजिटिव हुए। 21 मार्च को महिला की 2 बेटियां भी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई। 22 मार्च को महिला का इलाज करने वाले स्थानीय डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव हुए। यानी उस एक महिला से अभी तक 6 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अब आगे के खतरे के बारे में जानिए। महिला के साथ सऊदी अरब गए 19 साल के बेटे को क्वारंटीन किया गया है। महिला का इलाज करने वाले स्थानीय डॉक्टर की पत्नी और उनकी बेटी में भी कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं। 10 मार्च को सऊदी अरब से लौटी महिला को कोरोना के लक्षण दिखने शुरू हुए और 17 मार्च को टेस्ट पॉजिटिव आया। तो अब उन 7 दिनों में महिला के संपर्क में आए कुल 74 लोग निगरानी में हैं। खतरा यहीं खत्म नहीं होता। भाई ने 10 मार्च को महिला को दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव किया था और 20 तारीख को टेस्ट में वो पॉजिटिव आया। इन 10 दिनों में महिला का भाई कई भीड़भाड़ वाली जगहों पर गया और जानकारी के मुताबिक करीब 100 लोगों के संपर्क में आया। अब उन सब की जांच करनी होगी, लेकिन ये चेन अभी टूटी नहीं है। अब और आगे चलिए। 22 मार्च को टेस्ट में पॉजिटिव आने से पहले स्थानीय डॉक्टर ने अपने क्लिनिक पर कई मरीजों का इलाज किया। ये आंकड़ा 100 के करीब है। वो मरीज भी कोरोना के संदिग्ध हो सकते हैं। उन सब की जांच करनी होगी। यानी 10 मार्च को सऊदी अरब से लौटी एक मरीज के कारण कितने लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, इस पर नजर डालिए। सऊदी अरब से यह महिला लौटी। परिवार के 4 लोग पॉजिटिव निकले। एक डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव निकला। डॉक्टर की पत्नी और बेटी भी खतरे में है। महिला के बेटे पर भी खतरा है। महिला के संपर्क में 74 लोग आए। भाई के संपर्क में 100 लोग आए। डॉक्टर ने 100 मरीजों का इलाज किया। तो यह है कोरोना का चेन रिएक्शन वाला खतरा, जो धीरे धीरे देश में महामारी का रूप ले सकता है। लिहाजा सबको इसी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने की जिम्मेदारी है। जनता कर्फ्यू के दिन तो देश ने पीएम की अपील को गंभीरता से लिया, लेकिन आज लॉकडाउन किए जा चुके कई शहरों की तस्वीर परेशान करने वाली है। इसीलिए सरकार कह रही है कि इसे 100% लागू करना होगा। चीफ सेक्रेटरी को यह भी रिक्वेस्ट की गई है कि हर अधिकारी को यह बताया जाए कि आंशिक अमल यानी कि पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन अगर हमारे ऑर्डर्स का जो होता है तो उससे जो पर्पस है इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट का वो डिफीट हो जाएगा। तो उसके लिए ये इंश्योर करें कि जो भी आदेश दिए गए हैं उनका 100% अमल किया जाए। जो भी ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। सच बात यह है कि इस वक्त 100% जिम्मेदारी कोरोना से बचाने की खुद को आप ही की है। ख्याल रखिए, स्टे होम। ये संक्रमण हो रहा है वो सबसे ज्यादा हमारे नेटवर्क मार्केटिंग एक जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के जो लीडर्स होते हैं उनको पता है कि ये किस तरह से फैलता है। ये मल्टीप्लिकेशंस होता है और मल्टीप्लिकेशंस हो रहा है, उनको अच्छी तरह जोड़ना तोड़ना सब जानते हैं। वो जोड़ना कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे जोड़ा, वो उनको मालूम है। वो तुरंत समझ जाएंगे। अगर उनको मैं ये मैसेज देता हूँ कि आप अपनी टीम के अंदर ये मैसेज दो कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और अभी फिलहाल जोड़ने का काम रोकें और तोड़ना शुरू करें। मतलब तोड़ने इन द सेंस आदमी को नहीं तोड़ना। मेरा कहने का मतलब है कि तोड़ना सिर्फ हमें, जो एक वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रही है, आप सबने देखी है कि माचिस की तिल्लियां जो जलती जा रही हैं, एक चेन बन रही है, उसमें एक माचिस की तिल्ली जो हट जाती है वो हमें बनना है। और वो ये इस बात से मेरे या उस वीडियो से जितने भी लीडर्स थे, मोटिवेशनल स्पीकर हो, नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स हैं जो भी हमारे, और या फिर जितने भी हमारे फौज के अंदर, तो हम बोल सकते हैं अगर कोई अफसर एक बार सावधान बोल दे तो पूरी फौज जब तक नहीं हिलती जब तक विश्राम ना कर दे।
तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अभी पूरी दुनिया को, पूरे हमारे भारत में जितने नागरिक हैं, लॉकडाउन तो है मगर उनको सावधान हो जाना चाहिए। अगले आदेश तक जब तक विश्राम ना कहा जाए तब तक एक जगह स्टैटिक सावधान हो जाना चाहिए पोजीशन में। और उस तिल्ली की तरह जो हमारी वो वीडियो वायरल हो रही थी, उस तिल्ली की तरह मैं आपको अभी वीडियो दिखा दूंगा वो कि कैसे तिल्लियां जलती जा रही हैं, एक तिल्ली बीच में से हट जाती है और हमें उस मेन जो तिल्ली हट रही है हमें उसका रोल प्ले करना है, हमें वो तिल्ली बनना है जिससे हम ब्रेक द चेन, जो एक कंसेप्ट था, साउथ से आया था ये कंसेप्ट और इसी में हमारे मैंने आज ही एक वीडियो देख रहा था जिसमें श्री कृष्ण ने ये कहा है कि अगर हम संकल्प कर लेते हैं किसी चीज का, अगर हम मन में ठान लेते हैं, जिद पकड़ लेते हैं किसी चीज की कि अब ये करना है, तो होता ही है, दिमाग से ही सोच लेता है आदमी कि अब ये करना है। तो संकल्प में जो ताकत है, माइंड सेट में जो ताकत है वो किसी में नहीं है। माइंड सेट करो, माइंड सेट में ये करो कि मुझे इस 21 दिन का फुल यूटिलाइज करना है। मेरे को जितनी भी मेरी हॉबीज हैं, मेरी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उन सब पे मेरे को काम करना है और सबको अभी मुझे फैमिली को, रिलेटिव्स को, सबको टाइम देना है, बट सोशल डिस्टेंसिंग एक डिजिटल मीडिया के थ्रू टाइम देना है। व्हाट्सएप, स्काइप वगैरह इनसे, या कॉलिंग करो उनको, बात करो, वैसे टाइम देना है। और एक और कंसेप्ट है कि ये संकल्प की शक्ति है महादेवी। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है, फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। हेल्थ की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आ रखी हैं कंडीशंस, क्या क्या करना है, क्या खुला रहेगा। जरूरत की दुकानें, ग्रोसरीज की हैं वो खुली रहेंगी, बाकी बंद रहेंगी, सब कुछ है। बस आप इस दौरान करना क्या है कि अपने घर पे रहिए और घर पे रहते हुए अब 21 दिन, कई जने बोलते हैं मेरे से एक ही दिन नहीं रहा जाता, 21 दिन कैसे रहूँगा। बीच बीच में अपना मेडिटेशन करो, बालकनी में जाके बाहर देख लो, फिर छत पे चले जाओ, छत पे जाके भी बगल वाले छत वाले से कांटेक्ट में नहीं आना है तो थोड़ा सा 1 मीटर के डिस्टेंस रखना है। और कई जने ये बोलते थे आज से पहले कि भाई ड्यूटी में बहुत बिजी हूँ, फ़ोन नहीं कर पाते, हम बात नहीं कर पाते, घर वालों को समय नहीं दे पाते। हम खुद किसी को बोलते थे कि यार एक बार मिलने आ जाओ या फिर मिलना है आपसे, तो वो कहते यार समय नहीं है, ड्यूटी इतनी बिजी है। तो अब दे तो दिए सरकार ने 21 दिन आपको, आराम से बैठो घर पे, दूसरों के पास फ़ोन करो, बातें करो, घर वालों को समय दो, घर वालों के पास बैठो, कुछ न्यू एक्टिविटीज़ करो, नई चीज़ें सीखो, जो मेडिटेशन करो सुबह। हर आदमी, अभी आपके पास टाइम भी इतना है कि आप सोचोगे अब तो पूरा दिन सोना ही है, पूरा दिन जगना, या फिर उल्टे सीधे काम करने, टिकटॉक बनाना, ये सब करो, मगर उनसे सीखो। सिर्फ समय वेस्ट नहीं करना। अब 21 दिन इतना बढ़िया समय मिला है कि इसके अंदर हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। 21 दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के उस पे गए थे हमारे वनवास, तभी जाके वो जब रिटर्न आए तो एक अलग ही माहौल था और एक अलग ही मतलब काफ़ी कुछ उस एक्सपीरियंस से वो लेके आए थे 14 साल में कि कैसे कैसे क्या होता है। हमारे जो जितने भी हमारे संत हैं, किसी को भी आप ले लो, हमारे गौतम बुद्ध जी हैं या कितने भी हमारे जितने भी संत महात्मा जिनको हम आज भी पूजते हैं, जिनको हम कुछ भी करते हैं, वो सभी एक अज्ञातवास में रह चुके हैं, काफ़ी लंबे समय तक अकेले रहे। और नहीं तो हमारे जितने भी हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स देख लो, ये जब कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं तो बिल्कुल अकेले रहते हैं। उस दौरान इनको काफ़ी कुछ सोचने को मिलता है। राइटर्स हैं
जो स्टोरी लिखते हैं वो हमेशा अकेले में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, अपना इन्वेंशन करते रहते हैं। और अभी ये गवर्नमेंट ने आपको समय और उन सबको ये समय दिया है कि आप अकेले रहो घर पे, फैमिली के साथ रहो, और जो भी आपके अंदर टैलेंट है, राइटर है वो राइटिंग करेगा, जो मेडिटेटिव या योगा में इंटरेस्ट रखता है अपने घर में योगा के ऊपर वो रिसर्च करेगा, और जो स्पीकर्स हैं वो बोलने की अपनी प्रैक्टिस करेंगे मिरर के सामने। ये सब आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। अब मेरे फ्रेंड हैं, एक हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, हॉर्टिकल्चर में दुनिया भर का वो वीडियोस देखते रहते हैं, और पता नहीं अभी पिछले 3 दिन में उन्होंने पता नहीं क्या क्या सीख लिया हॉर्टिकल्चर में। एक हमारे भैया जी हैं विकास बिश्नोई जी, जो विश्व हिंदू परिषद में, और वो एक राइटर हैं, काफ़ी अध्यात्म पे, पक्षियों पे, जितने भी हमारे जीव प्राणी हैं उनके ऊपर किताबें लिखते हैं। उन्होंने अभी किताब लिख रहे हैं, वो अपने अकेले बैठ के वो खुद बोलते हैं कि अभी मेरे को एक ऐसा समय मिला है कि इसके अंदर मैं अपनी किताब लिख सकता हूँ, सोच सकता हूँ। दूसरी तरफ हमारे एक राइटर हैं जो गाने लिखते हैं, सतीश सहवाजपुरिया के नाम से उनको दुनिया जानती है, और हैप्पी ढिल्लो जो पंजाबी सिंगर हैं उनको भी काफ़ी दुनिया जानती है। वो भी अपने आज इस दौर में, आज ही मेरी बात हुई थी, वो कह रहे भाई हम गाने लिख रहे हैं काफ़ी सारे, हमें काफ़ी टाइम मिला है, अभी इस टाइम को हम यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो आप भी अपना जिसमें इंटरेस्ट है, खाना बनाने में है, घर वालों की मदद, काम में मदद करनी है, ये सब आप कर सकते हैं। और जो आपको लगता है किसी का योग में इंटरेस्ट है तो सुबह मेडिटेशन करो। योग जो है वो जीवन का वह एक दर्शन है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है। तो सबसे बेस्ट है कि सुबह मॉर्निंग में योग करो, उसके बारे में सीखो। और आज 21 दिन में अगर हम आज से भी शुरू करते हैं तो टुडे इज द गुड डे टू स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे इंटरेस्ट है हम कर सकते हैं। और अगर हम एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं या काफ़ी दिनों से एक सही समय का इंतज़ार कर रहे थे, तो आज और अभी वो सही समय है जिसमें हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट, क्रिएटिव या जो भी आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपसे ये सब कहूँगा। और जो भी इस वायरस का जो मेन लक्षण है, जैसे काफ़ी लॉजिकल वर्ड्स भी आ रहे थे इसमें, जैसे कि स्टे या फिर कंसेप्ट, जो लोगों का क्रिएटिव माइंड है हमारे इंडिया में, ऐसे कुछ वर्ड्स आ रहे थे जैसे कि भाड़ में जा पर भीड़ में मत जा। ये बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट था कि चाहे भाड़ में जा, मगर हमें भाड़ में भी क्यों जाना है, हमें अपने घर पे रहना, भाड़ में भी नहीं जाना और भीड़ में भी नहीं जाना, दोनों जगह नहीं जाना, बस हमें अपने घर रहना है और सेफ रहना है। एक कंसेप्ट जो था, मतलब जो आजकल लोगों ने अपने डीपी पे लगा रखा है, वो स्टे होम सेफ होम, बहुत ही अच्छा है ये। तीसरा मोदी जी ने खुद डिस्प्ले किया था कोरोना का, मतलब कोई रोड पे ना निकले, कोई रोड पे ना निकले। कितना अच्छा आप ये जो वर्ड्स बना रहे हैं या फिर ये जो स्लोगन्स आ रहे हैं, ये या फिर ये जो कमेंट्स ऐसे आ रही है, आप देखो कितने क्रिएटिव हैं। तो हमारे भारत में क्रिएटिवनेस की कमी नहीं है, बहुत ही क्रिएटिव है। कोई कुछ बना रहा है, कोई फिर एक और मेरे को देखने को ये मिला, या तो हॉस्पिटल में रहो या फिर क्या कहते हैं घर में रहो या फिर लुटिया में रहो। अब चॉइस आपकी है। तो मैं तो यही कहूँगा, ना लुटिया में रहो और ना हॉस्पिटल में, अपने घर पे रहो, वरना लुटिया जाएगी गंगा जी में। और जबकि 3 इडियट्स में देखी होगी, वहाँ तो आमिर खान साहब जो हमारे थे, वो तो लुटिया सीधी टॉयलेट टैप में ही भा देते। तो ऐसे ही हमारे कोई रणछोड़ दास चांजड़ आ जाएंगे, वो खुरापाती होगा दिमाग का, वो बोलेगा अरे यही आदमी था, इसी की लुटिया है, और कभी वो हमारी लुटिया को उठा के ही टैप में ना डाल दे। इसलिए हमें ऐसी नौबत आनी नहीं। अगर हम लोग नहीं माने और लॉकडाउन का फॉलो नहीं किया, और अगर हम खुद इस संक्रमण से ग्रस्त हो जाते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि
हॉस्पिटल में रहिए, घर में रहिए, लुटिया में रहिए। तो इस जब लुटिया का जो अभी मैंने उदाहरण दिया था आपको 3 इडियट्स का, तो आपको क्लिप दिखाता हूँ कैसे वो लुटिया खुरापाती आदमी कहाँ ले जा सकता है। जो टॉयलेट के टैप में मैंने आपको बताया, उसकी एक क्लिप देखिए और आप समझ सकते हैं कि कैसे हमें अपनी लुटिया को बचाना है। व्हाट्सएप, स्काइप वगैरह इनसे या कॉलिंग करो, उनको बात करो, वैसे टाइम देना है। और एक और कंसेप्ट है कि ये भी आ रहा था कि हमें बसों में एक सीट छोड़ के एक बैठना चाहिए, फिर उनकी रेगुलर सैनिटाइज होना चाहिए बसों को, या ट्रेनें जैसे हमारी बंद है बट कुछ बसें चल रही हैं अभी गवर्नमेंट बसें, क्योंकि लोग जहाँ ज़रूरत या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जिनकी ड्यूटी है वो जा रहे हैं, तो कुछ बसें चल रही हैं, उन पे एक सीट छोड़ के बैठे। मोटरसाइकिल पे एक ही जना जाए, बाहर वाले किसी ऐसे व्यक्ति को ना बैठाएं, क्या पता उसमें कुछ संक्रमण हो या ऐसा कुछ दिन हो। तो अभी हमें 21 दिन मिले हैं, हमें इस 21 दिन का फुल यूटिलाइज करना है। और क्या कई लोगों ने, डॉक्टरों ने आपको सलाह दी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको सलाह दी है कि इस संक्रमण से, इस बीमारी से, महामारी से हमें डरना नहीं है, हमें इससे लड़ना है। और ये जहाँ से आई थी वहाँ नहीं वापस भेजना, हमें इसको ख़त्म ही करना है। और पूरे विश्व में हमें ये दिखाना भी है कि जब बात आती है हमारे पूरे इंडिया की, कंट्री की, तो हम अपने लोगों को बाहर से लेके भी आते हैं, रखते भी हैं, उनको ठीक भी करते हैं और अपना बचाव भी करते हैं। और हम सब वी आर द इंडियंस एंड पूरा एक जो हमारा बोलते हैं कि पूरा अलग अलग यहाँ पे हर आदमी इतने क्रिएटिव्स हैं ना कि अगर ये लोग अपने में आ जाएं तो आपको पता है। मैं एक वीडियो और आपको बताऊंगा, थोड़ी सी दिखाऊंगा, जिसमें अमेरिका के अंदर कितने ज़्यादा या हर विश्व के हमारे पेप्सिको की जो हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हर आदमी टॉप उस पर हमारा इंडियंस है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बस विश्वास ये है कि लड़ना कैसे है, रहना कैसे है, थोड़ी सी दूरियां बना के रहनी है, मन की दूरियां नहीं, सिर्फ डिस्टेंस की दूरियां। सिर्फ डिस्टेंस होगा, ये नहीं कि मन से दूर हो जाओ, बात नहीं करनी। अभी फोन में नहीं आएगा। डिजिटल इंडिया का जो सपना देखा था अभी मोदी जी ने, वो देखो कितना काम आया। नोटबंदी के टाइम काम आया, आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट किया आपने, अभी काम आ रहा है। अब आप उसको अपने फ़ोन के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप कम्युनिकेट करिए, और आप सोशल डिस्टेंसिंग भी बना के रखेंगे और आप एक दूसरे से टच में भी रहेंगे। बीच बीच में ये जो मैंने आपको कुछ वीडियोस हैं ये दिखा रहा हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, और हमारे कई सेलिब्रिटीज़ हैं वो आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी वो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। इन सब को फॉलो करिए और उनकी बात मानिए। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए हर बार मैं आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूं, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ करना। पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों का। क्या हो गया लोगों को? किसको लॉकडाउन का मतलब समझ नहीं आ रहा। लॉकडाउन का मतलब होता है घर पर रहो, घर के भीतर रहो, परिवार के साथ रहो, सड़क पे तफरी करने के लिए निकल ना जाओ। बड़े बहादुर बन रहे हो आप लोग बाहर जाके, ये सब धरी की धरी रह जाएगी, ये सब आपकी बहादुरी सब इधर ही रह जाएगी। खुद भी अस्पताल जाओगे और अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाओगे, माँ बहन बाप बीवी सब के सब पहुंच जाएंगे।
कोई नहीं बचेगा अगर ध्यान नहीं रखोगे। यार अकल का इस्तेमाल करो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। मैं फिल्मों में स्टंट करता हूं, गाड़ियां उड़ाता हूं, हेलीकॉप्टर। लास्ट में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि जितने भी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग गुरुज हैं, लीडर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के गुरुज हर्षवर्धन जैन हैं, हमारे अभिनव बिंद्रा जी हैं, या सोनू शर्मा जी हैं, बजाज ब्रदर्स हैं, विजय तित्रवाल जी MI लाइफस्टाइल से, ये इन सब ने अच्छी तरह आपको क्लोजिंग करनी सिखाई है, कैसे किसी चीज़ की क्लोजिंग करनी है हमारे प्रोस्पेक्ट की। तो अभी आप ये सोचो ये कोरोना है और इसको हमें इसकी क्लोजिंग करनी है, इसको बंद करना है, इसको भगाना है वापस। तो आप सभी लीडर्स अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको समझाइए और इसको कोरोना की क्लोजिंग करिए और इसको यहाँ से भगाओ और इसको ख़त्म करो। यहाँ तक कि जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जैसे कि हमारे अभिनव बिंद्रा जी हैं, पटनी साहब हैं, संदीप माहेश्वरी जी हैं, और जो भी हमारे क्या कहते हैं काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, हिमेश मदान हैं, बटाना जी हैं और राहुल एंड सौरभ भटनागर ब्रदर्स हैं। इन सब से भी यही गुजारिश है कि क्या कहते हैं आप सभी को मैसेज दें, क्योंकि आपके फॉलोअर्स इतने हैं वो आपकी वीडियोस देखेंगे और आपकी बात भी मानेंगे। बॉलीवुड स्टार्स हैं और लास्ट में हर फील्ड के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी गुरुज हैं, वो मीडिया है, ये हर फील्ड के जो भी गुरुज हैं वो अपने अपने सब्सक्राइबर या अपने अपने जो भी स्किल्स है उसकी वीडियो बनाएं, ऑनलाइन डिजिटली लोगों को अंगेज रखें, जिससे कि वो बाहर फील्ड में बाहर घरों से निकले नहीं और वो उस फील्ड में अब उस स्किल्स में उसमें कुछ ना कुछ अलग सीखते रहें। डिजिटली सबको आप जोड़ के रखिए, यही गुजारिश है। भगवान मैं नॉन वेज छोड़ दूंगा, हजारों अगरबत्तियां जलाऊंगा, बस एक काम कर दे, वायरस को इस दुनिया से उठा ले, नर्क में जलाओ उसे, गरम तेल में पकोड़े बनाओ उसके। भगवान फिलहाल काफ़ी बातें हैं ऐसी जो आपको ये सब देखनी और आपको देखने को भी मिल जाएंगी। तो बस कहना यही है कि आप घर पे रहिए, स्टे होम एंड सेफ होम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।